गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे जिम लीडर दिखाए गए हैं, ऑलमोस्ट 60 से अबव तो दिखाए गए होंगे, क्योंकि 8 या 9 जनरेशन आ चुकी है जिनमें 8 जिम लीडर तो दिखाए जाते हैं, कभी कभी उनसे ज़्यादा दिखाए जाते हैं। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो एक रीजन में से 18 टाइप के जिम लीडर्स ही हो सकते हैं जो हर एक टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक हिडन फैक्ट है जिसके रेफरेंस हमें एनिमे में कई बार दिखाए भी जाते हैं। जैसे कि एक ट्रेनर अगर वोगनर को नहीं हरा पाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस रीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है, उसके पास 17 टाइपिंग और भी है जिनसे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि 18 टाइप में से उसे 8 टाइप के जिम लीडर को डिफीट करना पड़ता है पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से 18 टाइप के जिम लीडर्स हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाए गए हैं अपनी टाइपिंग के बेस पे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप अभी लाइक करने का मन नहीं है तो आपको हिडन फैक्ट जानकर तो काफी अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक कर ही दो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं फैन फेवरेट टाइपिंग फायर टाइपिंग के बारे में, जिसमें जिम लीडर दिखाए गए हैं काबू, ब्लेन, फ्लैनेरी और चिली। जिसमें मुझे लगता है कि ब्लेन काफी पावरफुल दिखाया गया है पहले के जनरेशन में, लेकिन अब की जनरेशन में काबू आ चुका है जिसके पास एक जिगांडामैक्स जैसा फिनोमेना भी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है एनिमे सीरीज में। आप देख सकते हैं कि मैंने इनका पावर लेवल को कैसे एक्सप्लेन किया है, और ऐसे सारे एक्सप्लेनेशन होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी मजा आएगा। नेक्स्ट टाइपिंग आती है वाटर टाइपिंग, जिसमें आती है मिस्टी, जुआन, प्रेशर वेक, क्रीज और मेरलोन। जिसमें जुआन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है बाकी सब जिम लीडर से, लेकिन मिस्टी अब जाके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखा दी गई है क्योंकि उसके मेगा फिनोमेना है, एक पावरफुल गैरडोस है, जिसके बाद इनका पावर लेवल इस तरह दिखाया गया है। मुझे लगता है क्रैशर वेक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, माना कि एस का वो एक पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी इसकी टीम सच में बेमिसाल है, तो मुझे लगता है कि इसका पावर भी इतना होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक टाइप से एल्टी सर्ज, वोकनर, वॉटसन, एल्सा और क्लेमेंट, जिसने काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है एल्टी सर्ज का, वोकनर का और क्लेमेंट का भी। लेकिन हमें वॉटसन को कम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वॉटसन ऐसे कभी नहीं आ रहा है, माना कि उस वक्त पिकाचू सुपर चार्ज हो गया था जिसकी वजह से उसने इजीली डिफीट कर दिया था, लेकिन रीमैच के बाद आपको पता लग गया था कि वॉटसन की पावर क्या है। और हम क्लेमेंट के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं, इसकी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन फिर भी वोगनर अगर नहीं होता तब जाके मैच बराबरी का होता। वोगनर के आते ही इनका मैच काफी ज्यादा डाउन हो जाता है क्योंकि इसका राइवल ही एक लाइट 4 मेंबर है जो मास्टर 8 में भी आ चुका है। तो रॉक टाइप से आता है ब्रोक, रॉक्सिन, रोर और ग्रांट, जिसमें इनका पावर लेवल तो सही में ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन ब्रोक के मेगा स्टीलिक्स और क्रोकंग की पावर के साथ मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर आने वाला है। तो अब आती है ग्रास टाइपिंग, जिसमें आती है एरिका, साइलेंट, रेमोस, ग्रेडेनिया और ब्रासियस। ब्रासियस के आते ही सब कुछ बदल जाता है, वरना रेमोस इस बार जीतने वाला था, लेकिन ब्रासियस ने अपनी टीम अप के साथ एक लाइट 4 मेंबर को डिफीट कर रखा है। इसके अलावा इसका टेस्टलाइजेशन फिर बहुत पावरफुल दिखाया गया है अभी की सीरीज में। अब आती है फाइटिंग टाइपिंग, जिसमें आते हैं चक, ब्राली, मेलिन, कोरिना और बी, जिसमें इनके पावर लेवल में भी काफी कम अंतर दिखता है, लेकिन बी के पावर लेवल में काफी अंतर दिखने को मिल रहा है अभी से ही। इसके अलावा 2 फिनोमेना जोड़ सकते हैं, जैसे कोरिना के पास मेगा एवोल्यूशन और उसका जिगांडामैक्स माचैन, जिसके बाद इनका पावर लेवल तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, जिससे मुझे लगता है कि बी को हराना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एस को कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी और 3 रीमैच के बाद ही उसे डिफीट कर पाया था। अब बग टाइप से आती है वियोला, बक्सी और बर्ग, जिनके एस पोकेमॉन जहाँ पावरफुल नहीं दिखते हैं, जहाँ बक्सी का साइतर है और वहीं पर बर्ग का लिवेनी। तो मुझे लगता है कि लिवेनी जहाँ पावरफुल दिखाई गई है और उसके पास काफी अच्छी स्ट्रेटेजी भी होती है और बर्ग काफी अच्छा सोचता भी है, तो मुझे लगता है कि इनके पावर लेवल में इतना ही अंतर होगा। तो ग्राउंड टाइपिंग से आ रहे हैं जियोवानी और क्ले, जिसमें जियोवानी काफी इविल दिखाया गया है, इसकी पर्सनैलिटी हमें काफी अच्छे से पता है क्योंकि मेन कैरेक्टर्स में ही आता है। तो वहीं क्ले भी एक टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इनकी पावर लेवल के हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि क्ले थोड़े ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि जियोवानी के असली पावर्स के पोकेमॉन के साथ ना होकर सिर्फ मशीनों के साथ है, तो मुझे लगता है कि क्ले से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो साइकिक टाइप से आ रही है सबरीना, टेट, लीजा और ओलंपिया, जिसमें 2 डुअल बैटलर्स भी है, लेकिन सबरीना अकेले ही डुअल बैटलर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है। इवन कैंटो रीजन के सबसे ज्यादा पावरफुल जिम लीडर का टाइटल भी इसे मिल सकता है। हमारे साइकिक टाइप के तीनों जिम लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी ओलंपिया थोड़ा ज्यादा पीछे हो जाती है सबरीना से ड्यू टू हर पोकेमॉन टीम। तो फेयर टाइप से आ रहे हैं वेलरीन और ओपल, जिसमें ओपल की तो बैटल भी नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर यूँ एज्यूम कर लेते हैं कि ये काफी एक्सपीरियंस ट्रेनर है और इसके पास जिगांडामैक्स जैसा फिनोमेना भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वेलरीन इसे डिफीट कर ही सकती है अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ, क्योंकि ओपल की टीम थोड़ी वीक लगती है वेलरीन की टीम के आगे। तो डार्क टाइप से आ रही है मैरीन, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है और ये अल्ट्रा क्लास की ट्रेनर भी रह चुकी है, जिसकी रैंकिंग वोगनर से थोड़ी ऊपर थी, हो सकता है इसके फिनोमेना की वजह से, क्योंकि फिनोमेना के साथ ये बहुत ही पावरफुल हो जाती है, लेकिन कुछ मैटर ही नहीं करता कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, क्योंकि इस टाइप का जिम लीडर सिर्फ इसी अकेले को दिखाया गया है एनिमे सीरीज में, तो नो डाउट ये अकेले विनर होगी। तो नॉर्मल टाइप से आ रही है विटनी, नॉर्मन, लेनोरा और लैरी, जिसमें पहले नॉर्मन को बहुत पावरफुल बताया गया था और विटनी को गेम में बहुत पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन
लैरी जो अभी इलाइट 4 लेवल का बन चुका है एनिमी सीरीज में, तो मुझे लगता है कि ये इन दोनों को डिफीट कर सकता है। उसका टेस्लाइट जैसी पावरफुल फिनोमेना भी है, तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मन के स्लैकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी टीम भी काफ़ी कमाल की दिखाई गई है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है नॉर्मल टाइपिंग में से। तो आइस टाइप से आ रहे हैं वल्फ्रीक, कैंडेस, पायरस और ब्रेसिन। वैसे आइस टाइप को इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन इन चारों टीम लीडर को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया एनिमे सीरीज में, जिसमें वल्फ्रीक तो नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है क्योंकि इसकी टीम बेमिसाल है। बिना फिनोमेना के ये इन तीनों को सरपास कर सकता है, बल्कि पायरस और सैंडेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है, लेकिन फिर भी ये बेस फॉर्म में इनको सरपास कर सकता है अपनी टीम के साथ। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि कैंडेस या पायरस के ऊपर आना चाहिए, तो फिर वो शक आपका दूर हो जाएगा। अगर ये मेगा इवॉल्व हो जाता है तो उसका पावर लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो घोस्ट टाइप से आ रहे हैं मोर्टी, एलिस्टर और फैटीना, जिसमें फैटीना बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है और मोर्टी अगर हारता ही नहीं, अगर नोटाउल जैसा पोकेमॉन नहीं होता है इसके पास। लेकिन एलिस्टर जिसकी पावर बिल्कुल नहीं दिखाई गई है, लेकिन अगर आप गेम की तरफ से देखोगे तो ये बी का राइवल दिखाया गया है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक से आपको बैटल करनी होगी। तो उसका पावर लेवल आपको पता लग गया होगा कितना ज़्यादा है। उसका गैंगर जिगेंटा मैक्स भी हो सकता है, तो यार नो डाउट ये ही सबसे ज़्यादा पावरफुल गैंगर होगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल घोस्ट टाइप ट्रेनर भी। तो पोजन टाइप से आ रहा है कोगा, जो अभी लाइट 4 मेंबर बन चुका है, और दूसरी ओर है रॉक्सी, जिसके 3 पोकेमोन नहीं ऐसे 6 पोकेमोन की हाथ बुरी कर दी थी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही लाइट 4 लेवल के बन चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर रॉक्सी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी कोगा से। अब बात करते हैं स्टील टाइपिंग की। स्टील टाइप से आते हैं बैरन और जैस्मिन। जब बैरन लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस टीम लीडर है, और वही जैस्मिन काफ़ी अंडररेटेड है, जिसके पास स्टील ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जैस्मिन इससे ज़्यादा पावरफुल है। ड्रैगन टाइप से आते हैं ड्रेडन, क्लेयर और रेहान, जिनके पावर लेवल में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको दिख ही रहा होगा, और यही अंतर आपको विजेता दिखा देता है जो रेहान बनता है अपने जिगेंटा मैक्स के बिना भी, क्योंकि सच में इसकी टीम सच में बेमिसाल थी। एंड फाइनली आती है फ्लाइंग टाइपिंग, जिसमें आती है वियोना, फोकनर और स्काइला, जिसमें मुझे लगता है कि फोकनर को जीतना चाहिए, क्योंकि वियोना की टीम पावरफुल तो है लेकिन वैरायटी नहीं रखती है जितनी की ये रखता है। उसका पिजियोट ने जब पिकाचू को डिफीट कर भी दिया था, टाइप एडवांटेज ना होने के बावजूद वो चाइल्ड को काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी थी, जहाँ चाइल्ड उसकी पूरी बात मानता था। लेकिन फिर भी इन तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट कर देना। मैं नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जिससे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आए तो फिर अच्छा है, अगर ना आए तो कोई बात नहीं। पर अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ही रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।